हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करे थे एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए वो सारे के सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिनमें वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस से हटके जो क्वेश्चन जैसे फेज 13 में एडिक्विटी वेंडर आया दोस्तों, उसने कुछ अलग पैटर्न पूछ लिया, वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन टीसीएस वाले तो कवर हो ही रहे हैं, इसके अलावा अगर क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं, जैसे कि सेट्स का क्वेश्चन दोस्तों, सेट से जो चैप्टर है 11 12 में उससे क्वेश्चन पूछ लिए। प्रोबेबिलिटी के एक दो पैटर्न ऐसे पूछ लिए जो आपके एग्जाम में कभी भी टीसीएस ने नहीं पूछे। उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे अगर आप ये सारे सेट लगा लेते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 का। ये कह सकते हैं पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक। फिर लास्ट पार्ट में कवर करेंगे सेट नंबर 2 की इंग्लिश। और सेट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आप आंसर देखिए। और ऐसे करते करते आपको कवर करना है, जैसे कि आप लाइव मॉक टेस्ट देते हो या एग्जाम पैटर्न में आप एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 40 बराबर है के, देन 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश डैश प्लस 40 क्यूब का मान कितना होगा। दोस्तों आपको पता है फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो सम होता है ना, ये होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो मान लो मैं 40 का सम निकालता हूँ, 40 नेचुरल नंबर का क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, कैसे होता है सम, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये होता है सम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। और इसकी वैल्यू क्या है, के है। इसकी वैल्यू के है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं सीधा ये किसके बराबर होगा। अगर एक और इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये होगा फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का सम। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये होगा के प्लस वन के बराबर। ये सारा का सारा डाटा किसके बराबर होगा, के प्लस वन के बराबर। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर उनका क्यूब का सम, उसका फॉर्मूला फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। और सारे का दोस्तों होल स्केयर, सारे का होल स्केयर। यहाँ पे मिसिंग क्या है, वन का क्यूब मिसिंग है। ठीक है, वन का क्यूब मिसिंग है। और इसका 40 के लिए तो इसकी वैल्यू क्या आई थी दोस्तों, के प्लस वन आई थी। ठीक है ना, इस सारे डाटे की वन ऐड कर दिया था मैंने दोनों तरफ, के प्लस वन थी। अब इन सबका क्यूब है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर थी और क्यूब का सम इसके क्यूब स्केयर के बराबर होता है। तो ये सीधा क्या हो जाएगा, के प्लस वन का फुल स्केयर हो जाएगा। के प्लस वन का फुल स्केयर ये हो जाएगा। लेकिन आपको तो चाहिए दोस्तों 2 से 40 तक क्यूब का सम चाहिए। तो क्या करूंगा, एक माइनस कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक माइनस कर दूंगा दोनों तरफ। तो इसकी वैल्यू के प्लस वन के बराबर थी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। इसमें माइनस कर दिया तो इसमें माइनस होगा, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना आपको, के स्केयर प्लस वन का स्केयर प्लस टू के और माइनस वन, इससे ये कैंसिल। तो इसमें से अगर के कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ये आएगा के प्लस टू। तो के इंटू के प्लस टू, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है ए इंटू में एक्स माइनस बी का होल स्केयर। तो ए बी सी के बीच कैसा संबंध होगा। इसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, ए स्केयर, सॉरी ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको भी खोल देते हैं दोस्तों, क्या होगा एक्स स्केयर, तो ए साथ में है ए एक्स स्केयर प्लस पी स्केयर, ए साथ में दोस्तों ए पी स्केयर माइनस टू एक्स पी, ए साथ में है। तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा टू, टू एक्स पी था ये, तो ये आएगा टू ए पी एक्स। अब देखो इसको कंपेयर अगर हम करते हैं, तो यहां से बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू ए पी। और सी की वैल्यू दोस्तों क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, ए पी स्केयर है। सी की वैल्यू ए पी स्केयर है, ये टू ए पी था शायद। हाँ टू ए पी है ये। अब यहाँ पे अगर हम देखो किसकी वैल्यू पुट करते हैं, पी स्केयर से रिलेट करना है तो स्केयर कर दो। ये आएगा बी स्केयर बराबर फोर ए स्केयर पी स्केयर। अब इसमें पी स्केयर को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पी नहीं है कहीं पे भी। तो पी स्केयर फिर ये आएगा बी स्केयर बटे में फोर ए स्केयर दोस्तों, किसके बराबर, पी स्केयर के।
ठीक है, यहाँ से पी स्क्र की वैल्यू निकाली और यहाँ से पी स्क्र की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा सी बाई ए के बराबर। दिस इज इक्वल टू दिस, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्र किसके बराबर आएगा, सी गुना में फोर ए स्क्र बटे में ए स्क्र है, सॉरी बटे में ए है, तो इससे ए से ए कैंसिल, तो बी स्क्र क्या आएगा, फोर ए सी के बराबर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, एक पेड़ के शीर्ष व आधार से 11 मीटर ऊंची दीवार, 11 मीटर ऊंची दीवार, दोस्तों ये मान लो पेड़ है कोई, इसका ये बॉटम हो गया, ये हो गया इसका टॉप। कहता है एक पेड़ के शीर्ष व आधार से 11 मीटर ऊंची दीवार के शीर्ष के अवलंब उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री है। तो कोई दीवार है, ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई दीवार है, इसके शीर्ष के और शीर्ष का उन्नयन कोण लेना है, सॉरी अवलंबन कोण लेना है, तो ये होगा, ये कहता है ये कितना है अवलंबन कोण शीर्ष का, ये दीवार है, ठीक है, ये पेड़ था, ये बोल रहे हैं ये एंगल है 60 डिग्री अवलंबन कोण, और यहीं से कहता है उन्नयन कोण कितना दोस्तों, उन्नयन कोण है जी 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, अगर मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ स्ट्रेट लाइन को ऐसे, तो दीवार दोस्तों कितनी है, दीवार इतनी है, ये 11 मीटर है। 1030 क्या होता है, 1/√3 होता है, लंब बटे आधार, मतलब ये 1 है, तो ये √3 है, ठीक है। तो 1060 इसमें निकालेंगे, इस वाली ट्रायंगल में बेस ये लेना है, तो लंब कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा लंब, ये होगी √3 और ये होगी 1, लेकिन ये लेंथ तो बेस तो सेम है, तो इसको सेम बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, इसको √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 11 है, निकालने क्या है, टोटल लेंथ क्या है, ये पेड़ की ऊंचाई है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 11 गुना 4, 44 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 254, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, तो वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या है। देखो आसान क्वेश्चन है, मान लेते हैं सीपी है 100 और यहाँ पे विक्रय मूल्य है एसपी है एक्स, तो लॉस क्या होगा दोस्तों, लॉस क्या करेंगे हम, तो लॉस में सीपी बड़ा है, तो सीपी में से एसपी माइनस करेंगे, परसेंटेज निकालना है, डिवाइड बाय 100 साथ में परसेंटेज, ऐसे निकालते हैं, और ये बराबर है किसके, जब कहता है दुगुना कर दिया जाए, एसपी को दुगुना कर दिया जाए, अब की बार हुआ प्रॉफिट, एसपी हो गया 2x, प्रॉफिट के लिए सीपी माइनस करेंगे, और कैलकुलेट किस पे करते हैं, प्रॉफिट सीपी पे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये होगा दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको बताना है वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत, तो हानि के लिए देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल, ठीक है, इस 100 से ये 100 कैंसिल दोस्तों, तो यहाँ पे सीधा ये उस साइड जाएगा 3x होगा, और ये इस साइड जाएगा 2 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 200/3 आएगी। अब लॉस निकालने के लिए लॉस परसेंटेज बताना है, तो सीपी माइनस करेंगे एसपी, एसपी कितना है 200/3 आया, बटे में 100 साथ में परसेंटेज, तो 300 माइनस दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, 100 आएगा, 100/3 और बटे में 100 है, और साथ में 100 है, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल, 100/3 कितने परसेंट होगा, 33 सही, 1/3%, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, ए बी सी एक व्यापार में 12,000, 15,000 और 18,000 रुपए का निवेश करते हैं, तो इनका निवेश का अनुपात निकाल लेते हैं सबसे पहले, ये आएगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा, कैंसिल आउट करेंगे डायरेक्टली, 3 0 सबकी कैंसिल आउट होंगी, और 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18, ये आएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो।
अब टाइम कहता है एक वर्ष के अंत में, तो एक ही वर्ष से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब कहते हैं ए व्यापार का प्रबंधन करने के लिए वार्षिक लाभ का 25% प्राप्त करता है। इसका 25% तो ए के पास गया, ये प्रॉफिट यही होगा। 5 और 6, ठीक है, 5,000 9 और 6 15 का 25% दोस्तों किसके पास गया, ए के पास गया। तो ए के पास कितना गया, 25%, 15 का 25%। तो उसको किस में मिला, ध्यान रखने के लिए, मतलब कि प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए 1/4 तो ए को इसका ये मिला। अब बचेगा क्या, इसका 15 का 3/4 बचेगा हिस्सा। अब इसको बांटना है इस रेशियो में, 6:5:6 के रेशियो में। तो 15/4 ये आएगा, 15×3 = 45/4। 45/4 को इस रेशियो में बांटना है दोस्तों, तो ये आएगा 6 और 5 11, 11 और 4 15। 45/4 इसको मिलेगा, इसका 4/15 इसको ए को, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये भी मिलेगा। 5 और 6 11 4 15, और 45/4 का और कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 5/15, और इसको सी को मिलेगा 45/4 का 6/15। अब ए का हिस्सा हम निकाल लेते हैं। ए का हिस्सा कितना आएगा दोस्तों, 45/4, 15 × 15, 15×3 = 45, 4 से 4 कैंसिल, 3 प्लस ये 15/4, 4×3 = 12, 15 27/4 किसका हो गया, ए का हिस्सा हो गया। और इन दोनों का हिस्सा क्या आएगा, इन दोनों का हिस्सा होगा 15×3 = 45, 15×3 = 45, ठीक है। तो ये आया हमारे पास 6×3 = 18/4, 9/2, सी का हिस्सा 9/2 आया, और बी का आया 5×3 = 15/4। तो इसको भी 4 बना देंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, तो ये आएगा 9×2 = 18/4, और ये है 15, 18 और 15 दोस्तों 33/4। अब कहता है ए को उस राशि में बी और सी से 100 रुपए कम मिले, इनका डिफरेंस कितना है, 100 रुपए। तो 33/4 माइनस 27/4, तो कितना बचेगा, 3 और 3 6/4 बचेगा। तो ये 6/4 जो डिफरेंस है दोस्तों किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो ए की यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 400/6 आएगी, डायरेक्ट कह सकते हैं ए की यूनिट की वैल्यू। बतानी क्या है, टोटल लाभ। 6 5 11 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 पे काटेंगे 200, 200 गुना 5 करेंगे 1,000। तो टोटल लाभ कितना है, 1,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। तो आरंभ निर्माता को 140% लाभ प्राप्त होता था, नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है दोस्तों, लाभ कितना हो रहा था उसको स्टार्टिंग में, 140% का। तो मतलब एसपी क्या था स्टार्टिंग में, क्रय मूल्य 100 माना, तो एसपी क्या था दोस्तों, SP1, हाँ क्योंकि 40% का 100 पे लाभ 240 था। अब हुआ क्या, उसने क्या कर दिया, 50% घटा दिया, विक्रय मूल्य 50% घटा दिया। तो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना और रह जाएगा, इसका 50% घटाएंगे तो इसका 50% क्या आएगा, 120 रह जाएगा। SP2 कितना रह गया, 120। मान लेते हैं पहले वो एक साइकिल बेचता था, अब 700% बढ़ गई दोस्तों, साइकिल बेचने की कहता है तो दर है, संख्या तेजी से 700% बढ़ेगी, 700% की फ्रैक्शन 7 आएगी, ठीक है, 7/100 करेंगे इसको, 7 आएगी, तो पहले एक बेचता तो अब कितनी बेचता है, 8। तो नया विक्रय मूल्य क्या आएगा, इसके हिसाब से 800 गुना कर देंगे, 12×8 = 96, 960। और क्रय मूल्य दोस्तों एक का 100 माना था सीपी मैंने, 8 का कितना हो जाएगा, 8 का एसपी तो ये हो गया, 8 का सीपी, एक का 100 था, 800 हो गया। सीपी एसपी था, और सीपी क्या है, 800 है, और एसपी क्या है दोस्तों, 960 है। अब प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट कितने का हुआ, आप कहेंगे डायरेक्टली इसको वो कर दो, 16 पंजे 80, 16×6 = 96, तो प्रॉफिट एक का है, 5 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा, 20%। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57, ABC एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। ABC है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है कोई ABC। भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ABC को केंद्र लेकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या व्यास से 3 चाप खींचे गए।
ये मान लो दोस्तों पॉइंट है, तीन एबीसी वर्टेक्स है, ए बी सी। इसको केंद्र मान के कितने के खींचे गए, 1 सेंटीमीटर दोस्तों तक के, 1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास से तीन चाप खींचे गए। मतलब ये लेंथ 1 सेंटीमीटर रखनी है, ऐसे तीन दोस्तों वृत्त खींचे गए ऐसे। एक ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, सॉरी। तो ये दो है तो एक ऐसे नहीं खींच सकते हम, एक सेकेंड, क्योंकि ये लेंथ दोस्तों यहाँ से पता चला हमें ये दो है, तो इसके हाफ तक ये दो का आधा ये होगा, यहाँ तक आएगा पॉइंट, यहाँ भी एक तक आएगा, यहाँ भी एक, ये लेंथ एक होगी, ये एक होगी, ये एक होगी, ये एक होगी, ये एक होगी, ऐसे खींचना है। ठीक है, तो एक वृत्त मान लो ये ऐसे खींच दिया, एक दोस्तों वृत्त ये खींच दिया अर्धवृत्त, और ये एक ये खींच दिया। अर्धवृत्त नहीं कह सकते इसको, मतलब इतने चार 1 सेंटीमीटर तक कैसे, ये लेके रेडियस लेके 1 सेंटीमीटर ऐसे वृत्त खींच दिए। सेक्टर बनेंगे तीन, कितने, तीन सेक्टर बने। तीनों चापों से घिरे हुए त्रिभुज के अंतर क्षेत्रफल क्या होगा। तो तीनों चापों से घिरे हुए दोस्तों ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीन सेक्टर का माइनस कर देंगे। आपको पता है हर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, सॉरी 60 डिग्री होता है। हर एंगल इक्विलेटरल एंगल में 60 डिग्री होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है √3/4 a² और a की वैल्यू क्या है, भुजा क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये तो आएगा √3। अब सेक्टर तीन सेक्टर है 60-60 डिग्री के, टोटल क्षेत्र ये 18, 180 डिग्री के दोस्तों एंगल से ये सेक्टर बनेगा, टोटल 180 डिग्री होगा, बटे में 360, 360 को होता है πr²। तो 180 का क्या निकालेंगे, 1 डिग्री का दोस्तों क्या होगा, πr² बटे 360, तो 180 का ये होगा, तो πr² से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये आएगा 1/2 πr²। आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो मतलब कि π/2 आएगा। तो यहाँ पे ये जो कॉमन एरिया होगा ये क्या होगा, √3 माइनस π/2 होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58। एक पानी टंकी में तीन नल है, ए बी सी। नल ए 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है, बी 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है, सी 10 मिनट में 1 बाल्टी भरता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो पूरी टंकी 2 घंटे में खाली कर देते हैं दोस्तों। बाल्टी भरने का मतलब क्या है, ए से भरेंगे बाल्टी, बाहर फेंकेंगे, ठीक है, वो तरीका है। यदि एक बाल्टी 5 लीटर पानी आता है एक बाल्टी में, तो टंकी की क्षमता क्या है। तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। अब ए है जो 4 बाल्टी भरता है 24 मिनट में, तो एक बाल्टी भरेगा ए, एक बाल्टी 6 मिनट में भरेगा ए, ठीक है, एक बाल्टी 6 मिनट में भरेगा ए। बी भरेगा दोस्तों कितने मिनट में, बी 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है। लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसने कहा कि 2 घंटे में खाली हो जाती है। अब ये 2 घंटे में दोस्तों ये कितना काम कर लेगा, एक बाल्टी 6 मिनट में भरता है, 2 घंटे मतलब 120 बनाने के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 120 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, मतलब 120 मिनट में ये कितनी बाल्टी भर देगा, 20 बाल्टी भर देगा, 2 घंटे की बात हुई है। अब बी 1 घंटे में दोस्तों 8 भरता है, तो 2 घंटे में कितना, बी कितना भर देगा, आप सीधा कहेंगे 8 दूनी 16 बाल्टी बी भर देगा। वैसे ही सी 10 मिनट में 1 बाल्टी भरता है दोस्तों, तो 120 मिनट में सी भर देगा कितना, 12 बाल्टी भर देगा, ठीक है, कितने भर देगा, 12 बाल्टी। अब 36 और 12 48, 2 घंटे में ये कितनी बाल्टी दोस्तों, 48 बाल्टी बाहर फेंक देंगे, ठीक है, या कह सकते हैं भर देंगे, पूरा कैपेसिटी है जो उसकी, क्योंकि 2 घंटे में खाली हो जाती है पूरी टंकी जब बाहर फेंकते हैं पानी उठा उठा के। सॉरी 48 क्या है, ये बाल्टी है, 48 बाल्टी बाहर निकली, और 48 बाल्टी क्या है, उसकी कैपेसिटी है। और कहता है एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है, तो इसकी कैपेसिटी दोस्तों इतनी 48 बाल्टी है, तो एक बाल्टी में 5 लीटर आता है, तो इतने में कितना आएगा, ठीक है, तो इसको 48 से गुना करेंगे, 10/2 लिखेंगे, तो ये आएगा 240 लीटर क्या होगी, कैपेसिटी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 59। एक त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिकाएं क्यू टी आर यू बिंदु बी एक दूसरे को का प्रतिच्छेदन करती हैं। कहते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिकाएं दोस्तों, क्यू टी देखो माध्यिका है इसमें, और आर यू क्या है, ये भी माध्यिका है। बी बिंदु बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये है बिंदु बी।
रेखा पी बी एस, रेखा पी वी एस, ठीक है, क्यू आर से एस पर मिलती है, क्यू आर से दोस्तों एस पर मिलती है रेखा पी एस, ठीक है। पीवी की वैल्यू क्या है, 2.4 है। पीवी की जो वैल्यू है ये है वैल्यू 2.4। तो पीएस की लंबाई ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यिका है, ठीक है, ये जी है मान लो, 2:1 में डिवाइड करती है, ठीक है, सेंटर को 2:1 में डिवाइड करेगी। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू 2.4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.4 आएगी। टोटल आपको निकालनी है, 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12×3 = 36, 3.6 होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60, 10a/2 किसके बराबर है? 10a/2, तो दोस्तों यहाँ पे देखो a/2, या तो आप इसको बेसिक से सोल्व करो, या मैं थीटा 30 डिग्री पुट करूंगा, 45 डिग्री टिपिकल हो जाएगा, 45 डिग्री पुट करके 22.5 टिपिकल हो जाएगा, 60 डिग्री पुट कर दो, 1060/2 करेंगे दोस्तों 30, 1030 की वैल्यू आएगी 1/√3। अब ऑप्शन में उठा के देखो कि कौन से ऑप्शन से 1/√3 आता है। पहली ऑप्शन उठाता हूँ, 10a, 1060 की वैल्यू दोस्तों √3 है, और ये 1 प्लस सेक क्या है, ए। आपको तो cos 60 दोस्तों 1/2 होता है, तो सेकंड 60 क्या होगा, 2 होगा, तो ये आएगा √3/3, तो ये कितना आएगा, 1/√3 आएगा। सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कुछ नहीं दोस्तों, सोल्व करना है आपको। इसको रैशनलाइजेशन करोगे आप, ठीक है, रैशनलाइजेशन करोगे किससे, √6 - √3 से। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, 3√2, ये आएगा √6 - √3, ऐसे आएगा। और नीचे दोस्तों a - b a + b, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 माइनस, नीचे आ जाएगा 3, इससे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास जो एक्सप्रेशन, तो लिख सकते हैं तो √2 √3 √6 को तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा ये, और माइनस है इसके √6। पहले एक्सप्रेशन से ये टर्म आएगी, दूसरे वाले एक्सप्रेशन से आएगी सेम इस ऐसे ही, ये तो 4√3 है ऊपर, और ये करेंगे दोस्तों, ये आएगा हमारे पास 6√6 - √2, और सेम 6 माइनस 2 4 आएगा, इससे ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो ये आएगा √3 √2 लिखेंगे इसको, 3 पूरा हो जाएगा, ये √2 माइनस के √6, 3√2 माइनस के क्या आया, √6, ये दूसरी टर्म से ये आया। अब यहाँ पे माइनस था बार, बार माइनस है दोस्तों, माइनस करेंगे यहाँ पे तो माइनस के 3√2 हो जाएगा, और ये प्लस के √6 हो जाएगा, दो टर्म सोल्व होगी, ठीक है। अब ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ प्लस है तो ये आएगा ऊपर, तो √6 है, और नीचे दोस्तों ये आएगा यहाँ पे √3 - √2, जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस तो 1 ही आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 लिखेंगे इसको, 3 × 2 लिख सकते हैं रूट में, √3 √2 लिख सकते हैं 6 को, तो 3√2 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास 4×2 = 6×2 = 12, √12 को लिख सकते हैं 4 × 3 करेंगे अंदर, तो 4 का 2 बन जाएगा √3। अब यहाँ प्लस में है 3√2, और ये है माइनस के 2√3, इससे ये कैंसिल, इससे दोस्तों ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 0। ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा रिलेशन बनेगा। ये m डिग्री है, ये सेंटर है, तो ये त्रिज्या है दोस्तों, तो दोनों ये आ रहा है, ये भी दोनों लेंथ बराबर है, तो सामने कौन बराबर होते हैं, ये भी m होगा, ये m होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाला एंगल टोटल 180 होता है, तो ये होगा 180 माइनस 2m। अब आपको पता है परिधि पे बना एंगल दोस्तों, यहाँ पे जो एंगल बना है इस पे, ये जो इस पे सेंटर पे एंगल का हाफ होता है परिधि पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे, तो यहाँ से 180 माइनस 2m, इसका हाफ करेंगे, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये बराबर होगा n के, ये आएगा 90 माइनस के m बराबर है n के, तो उस साइड प्लस होगा, तो m + n किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63,
राजू ने निश्चय किया कि वह नौकरी पाने के 3 वर्ष बाद शादी करेगा। ठीक है जी। कक्षा 12 उत्तीर्ण करते समय वह 17 वर्ष का था। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद उसने स्नातक की पढ़ाई 3 वर्ष में पूरी की एवं पीजी कोर्स में 2 वर्ष पूरा किया। पीजी कोर्स पूरा करने के 1 वर्ष बाद उसने नौकरी मिली। तो वह किस उम्र में शादी करेगा दोस्तों? तो आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन हो गया। 17 वर्ष का था, 12वीं पास की, 17 वर्ष का था। 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद दोस्तों स्नातक की पढ़ाई में कितना 3 साल लगे। फिर उसके लगे 2 साल, 2 वर्ष लगे दोस्तों। ठीक है, कोर्स में कितना लगा उसको? पढ़ाई 3 वर्ष में पूरी, एवं पीजी कोर्स में 2 वर्ष लगा, और उसके बाद लगा उसको 1 वर्ष। तो टोटल कितना आएगा? 17 3 20 और 2 22 और 1 23। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसका आंसर तय कर देंगे, लेकिन यहाँ से क्या करना आपको? उसने निश्चय किया था नौकरी मिलने के बाद, नौकरी दोस्तों यहाँ पे मिली थी, नौकरी अभी तक नौकरी मिली है, उसके 3 साल बाद और वो शादी करेगा, तो शादी कब करेगा? 3 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना होगा? 20 2 22 23 26 वर्ष की उम्र में वो शादी करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 64 to 65। किस विषय में विद्यार्थी, आपको पहले ये देखना है, नीचे दिए गए विवरण में विद्यार्थी द्वारा 5 विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रदर्शित किया गया है। सभी विषयों के कुल अधिकतम अंक 560 हो, तो इन अंकों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब बताओ, देखो किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंकों के 17.5% अंक प्राप्त किए? तो सीधा आप निकालो, आपको, ठीक है, परसेंटेज में गिवन है, तो हम निकालेंगे 360 होता है टोटल सर्कल, 360 का 17.5% मतलब कि 175/1000। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल दोस्तों, 25 चौका 100, 25 सत्ता 175, 4 पे काटेंगे, 9 9 से 63। तो ये किस में है? 63 वैल्यू है अंग्रेजी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65। गणित अंग्रेजी तथा हिंदी में प्राप्त कुल अंक का प्रतिशत कितना होगा? उसको परसेंटेज पूछा है। गणित अंग्रेजी हिंदी, गणित अंग्रेजी हिंदी। ठीक है, देखो अंग्रेजी और हिंदी में 8 और 6 14, 140, 144 पे ही हो गया। और गणित भी ऐड करना है, गणित में 90, 144 में 90 जोड़ेंगे दोस्तों, 144 में 90, 144 में 100 जोड़ते हैं तो 244 माइनस करेंगे 10, 234। टोटल होता है 360 डिग्री, इंटू में 100, 7 में परसेंटेज। अब जीरो से दोस्तों जीरो कैंसिल, 4 पे 2 पे काटते हैं, इसको 18 थे, इसको 2 पे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 14, 9 दूनी 18, 9 पे काटेंगे 13 आएगा दोस्तों। 13 130 का आधा 65, तो 65 कौन सा है? लगभग 65 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66। तीन कंपनियों के वर्ष 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच का अंतर क्या है? तो 94 में वैल्यू क्या होगी? 94 में, ठीक है, ये कंपनी है, 94 में एक की वैल्यू होगी, देखो आपको ये नहीं देखना एक्स है वाई है कुछ भी हो, आपको तीनों का सम करना है। तो एक होगा डाटा 40, ये 40 होगा, फिर ये दोस्तों 60 है, फिर ये कितना है? 90। 40 60 और 90, 100 190, 190/3 एवरेज है। डिफरेंस लेना है किसके साथ? 1995 में। 1995 में कहाँ पे है? ये रहा। तो यहाँ पे पहली वैल्यू 40 है, दूसरी यहाँ पे भी 60 है, और तीसरी वैल्यू दोस्तों 120 है। तो ये आएगा कितना? 100 + 120 220। इनका अंतर लेना आपको। ठीक है, तो इनका अंतर यहाँ से यहाँ तक 30 का अंतर है, बटे में 10 करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10 करोड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67। बिंदु ए बराबर 10 बी बराबर 10 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत रेखा की परवलता कितनी होगी? परवलता का मतलब दोस्तों स्लोप, स्लोप निकालना है। एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप, टेंजेंट थीटा के बराबर भी होता है। ठीक है, और स्लोप का जो फार्मूला होता है टेन थीटा के बराबर भी होता है, और ये किसके बराबर होता है? आप टेन थीटा भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको, लेकिन यहाँ पे सीधा आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछी है, तो एम किसके बराबर होता है? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्लोप का। तो y2 की वैल्यू होगी 5, माइनस y1 क्या होगा दोस्तों? माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 3, x2 की वैल्यू -2, माइनस x1 की वैल्यू 4, तो ये होगा 8/3।
-6 मतलब कि -4/3 आएगा। आपको बताना है परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, ठीक है। ये तो -4/3 आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा उसके बाद। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है दोस्तों, उनकी जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। m1 गुना m2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। और m1 की वैल्यू मान लो ये है, तो -4/3 गुना m2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो m2 की वैल्यू क्या आएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 3/4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, 3/4 मतलब कि इसके परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी, गिवन कोऑर्डिनेट है जो लाइन के, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी उसकी स्लोप होगी 3/4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 2003, 4, 5, 6 में भौतिक, फिजिक्स और कहते हैं केमिस्ट्री की पुस्तकों की बिक्री को, बुक्स की जो दोस्तों सेलिंग है उसको दर्शाती है निम्न जो टेबल है। किस वर्ष में दो विषयों की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे कम था। अंतर बताना है इन दोनों सब्जेक्ट में, अंतर कौन से साल में कम था। तो यहाँ पे अंतर है दोस्तों 150 का। यहाँ पे अंतर है 75, और 75 तो ये हो गया दोस्तों, और यहाँ पे उसके बाद 75, 500, और फिर 50 और इसमें ऐड करना आपको। 75 और 50 कितना होगा, 125 का। ठीक है, 125 का। और यहाँ पे 115 गैप है। ठीक है, 25 और 90, 115। और यहाँ पे तो दोस्तों 175 का गैप है। ठीक है, तो सबसे कम गैप कहाँ पे है, 2005 में। तो यही आपको बताना था, बिक्री का अंतर सबसे कम किसमें है दोस्तों, 2005 में, ईयर 2005 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 69। आठ संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम दो संख्याओं का योगफल 31 हो, अगली तीन संख्याओं का औसत 21 सही 3 हो, तथा सातवीं और आठवीं संख्याएं छठी संख्या से क्रम से 4 और 7 अधिक हो, तो आठवीं संख्या क्या होगी। देखो दोस्तों, आठ संख्याओं का औसत है, जो आठ संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम दो संख्याओं का योगफल दोस्तों, पहली दो संख्याओं का फर्स्ट और सेकंड, इनका योगफल, दोनों का योगफल कितना है, ये है 31। ठीक है जी। अगली तीन संख्याओं का औसत दोस्तों, मतलब कि तीसरी तीसरी चौथी और पांचवी, अगली तीन संख्याओं का औसत दोस्तों ये है 31, 63, 64/3 है। तो सम क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका सम कितना हो गया फिर, 64 हो गया। और उसके बाद कहता है सातवीं और आठवीं, सातवीं और आठवीं संख्याएं छठी संख्या से 4 और 7 अधिक हो। देखो एक संख्या यहाँ पे मान लो छठी है, ये होगी फिर सातवीं, और ये होगी फिर आठवीं दोस्तों। अब सातवीं आठवीं देखो, सातवीं और आठवीं छठी संख्या से दोस्तों 4 और 7 अधिक है। छठी संख्या मान लो x है, तो यहाँ पे सातवीं 4 अधिक है, ये होगी x+4, और ये भी x+7 होगी। तो आठवीं संख्या आपको बतानी है। तो अब हम कह सकते हैं 20 अट्ठा इन सभी का सम 160 होगा, आठ संख्याओं का। और इनका सम दोस्तों कितना हो गया, 31 और जोड़ दो इसमें, ये होगा 105, सॉरी 6 3 9 95। ठीक है, ये हो गया 95। 95 95 माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, 65। 65 बराबर है 3x प्लस 7 और 4 11 के। तो माइनस करेंगे इसमें से 3x की वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी, 11 माइनस करेंगे 54। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 18 की 54 18। तो आपको बताना क्या है, तो आठवीं संख्या क्या होगी, आठवीं संख्या होगी x+7, मतलब कि 18 + 7 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70। एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि इसने पहले दिन 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर तय किए हों, तो रेलगाड़ी शेष यात्रा के लिए औसतन चाल पूरी यात्रा के लिए, कहते हैं, तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसतन चाल का पूरी यात्रा के लिए औसतन चाल से कितना अंतर होगा। तो टोटल कवर करने में उसको दोस्तों, इतना कवर करने में इतना टाइम लगा, पहले दिन इतना, एक दिन में दूसरे दिन में इतना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये आएगा 1600 और 1400 3000, 3000 और 40 + 8 3048 दोस्तों।
ठीक है, 3048 इसमें से माइनस करेंगे, 3584 में से 3048 हम माइनस करते हैं तो ये आएगा, 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 गया 3, 14 में से 8 गए 6, 7 में 4 गया 3, और 5 आएगा, ये 0, 536 बच गया। अब 536 का मतलब उसने इस 8 घंटे में कवर किए होंगे, तो रिमेनिंग में उसका जो स्पीड होगी क्या होगी दोस्तों, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 छिक 48, बचेगा कितना, 8 छिक 48, 5 बचेगा 88 56, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी 67 किलोमीटर पर आवर होगी। और टोटल कवर करने में कितनी होगी, ये होगी 3584, डिवाइड कर देंगे 2 दिन का मतलब 48 घंटे, 48 और 6 56, तो 8 से काटते हैं 88 56, 8 से काटेंगे 8 चौका 32, 3 बचेगा दोस्तों, 8 चौका 32, कितना बचा 3, तो 8 चौका 32 फिर बचेगा 6 8 64, फिर 7 पे काटो, 7 6 42, 7 चौक 28, तो इनका अंतर कितना होगा, 64 माइनस कर देंगे, 3 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं सेम, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन में इसको ऐसे पूछना था, तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल का पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से अंतर क्या, अंतर पूछा तो अंतर तो 3 होगा, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है, तो यहाँ पे आना चाहिए 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डायरेक्टली। तो राइट आंसर यहाँ पे हम कोई सा नहीं कहेंगे, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्टली एक ऑप्शन ऐसा होना था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 71, एक्स स्क्र प्लस 1 बराबर 2x, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू पुटिंग से आसान पड़ेगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हम दोस्तों क्या पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आएगा 1 + 1 2, ये भी 2 आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आएगा 1, ये भी आएगा 1, ये आएगा 1 -3 + 1, तो 2 बटे क्या आएगा, ये प्लस के 2 है दोस्तों, माइनस के 3 है, तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस के 2 होगा। राइट आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, 72 में कहता है, एक व्यक्ति ऊर्ध्व निरीक्षण टावर से देखता है कि एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है। दोस्तों एक व्यक्ति दोस्तों मान लो यहाँ खड़ा है वो ऊपर, ठीक है, यहाँ से देखता है वो एक कार कार इसकी तरफ आ रही है, एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है, ये टावर है, और कार यहाँ पे इसकी तरफ आएगी ऐसे, ठीक है जी। यदि वह 30 डिग्री और 45 डिग्री अवनमन कोण को बदलने में 12 मिनट लेती है, मतलब यहाँ एंगल मान लो, देखते हैं दोस्तों वो ये 30 डिग्री था पहले, और फिर 45 डिग्री एंगल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, उसको 12 मिनट लगे, तो कितनी जल्दी वह कार निरीक्षण टावर तक पर पहुंच जाएगी। 45 डिग्री, 10 45 क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, लंब बटे आधार 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब 10 30 डिग्री 1/√3, ये 1 है दोस्तों, टोटल लेंथ होगी हमारी, ये √3 होगी, तो ये कितना होगा, √3 -1 होगा, टोटल अगर √3 है तो ये होगा √3 -1। अब √3 -1 कवर करने में 12 मिनट लगते हैं, तो यहाँ से √3 बताना है, तो दोस्तों 12/√3 -1 आएगा 1 यूनिट कवर करने में, और कैसे √3 कवर करने में, √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 12 √3 है, अगर हम इसको क्या करते हैं, √3 +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 +1 से, तो ये आएगा a - b a + b, 3 - 1 2 आएगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1 2, तो भी काटेंगे, ये आएगा 6, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये आएगा 3 + √3, 6 दिए दोस्तों, क्या हुआ 18, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, +6 √3, जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों, देखो 6 √3, 18 6 24, इतना सारा टाइम टाइम लग रहा है, ठीक है, 18 6 24 से भी ज्यादा लग रहा है, 24 मिनट से, कोई भी ऑप्शन नहीं है, सारे रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, cos 52 डिग्री, cos 68 डिग्री, cos 172 डिग्री का मान क्या होगा। देखो इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, cos 62 को, ये cos 52 को लिखते हैं cos 60,
-8। और इसको लिख सकते हैं दोस्तों cos 60 +8। cos A+B प्लस cos A - B, ये होता है 2 cos A cos B। यहाँ आ जाएगा cos 60 और cos 8 डिग्री। सेम इसको इसको भी कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, cos 172 होगा ये। अब ये दोस्तों cos 60 वैल्यू होती है 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये cos C+cos D का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। cos C+cos D होता है 2 cos C+D/2 cos C - D/2। 2 cos C+D/2 मतलब कि बेहतर 180, cos 180 डिवाइड बाई 2 क्या आया, cos 90 डिग्री। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो सारा क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा cos C - D डिवाइड बाई 2 मतलब 172 माइनस करेंगे 8। तो 72 में से 8 गए दोस्तों, ये आएगा 64। 164 का आधा करेंगे, 164 का, देखो 72, 172 माइनस करेंगे 8, ये 4 6 104, इसका आधा करेंगे 2 × 16 cos 82 डिग्री डिवाइड बाई 2 भी था इसके, ठीक है। अब ये कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, cos 90 जीरो होता है तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74। एक निश्चित धनराशि को पी क्यू आर के बीच 3 5 7 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि आर द्वारा प्राप्त धनराशि क्यू द्वारा प्राप्त धनराशि से 4,000 रुपये अधिक है तो पी और क्यू द्वारा प्राप्त कुल धनराशि कितनी है। अब आर ने दोस्तों क्यू से कितना ज्यादा प्राप्त किया, 4,000, और यहाँ पे पी क्यू आर, तो यहाँ पे आर ने दोस्तों पी क्यू आर ने यहाँ से पी से कितना ज्यादा प्राप्त किया, 2 यूनिट, ठीक है। सॉरी, आर ने क्यू से कितना प्राप्त किया, ज्यादा 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आएगी। बताना किसका, पी और क्यू का हिस्सा बताना आपको। 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 8 दूनी 16,000। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 75। एक आदमी ने 60,000 रुपये जिनमें से 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल ब्याज के रूप में 2,560 रुपये हुए हो, ठीक है, तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि क्या थी। अब ब्याज कितना वार्षिक ये है, तो यहाँ पे एक हिस्सा दिया 4%, 5% पे, और एक दिया 4% पे, और टोटल मिला ब्याज एक साल में इतना, कितने के पास, कितने के ऊपर, 60,000 के ऊपर। परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे इसको भी, रेट को। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल दोस्तों, ठीक है। अब इसको काट दें 6 पे, 10 आएगा, 6 पे काटेंगे इसको, 6 चौका 24, 6 चौका 24, बचे 6 से कैंसिल आउट नहीं होता ये, तो 256 को लिखते हैं 128/30। अब इसको भी आधा करो, इसको लिख सकते हैं 64/15, तो ये आएगा 64/15 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 15 से मल्टी 15×5 = 75 माइनस 64 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 75। 15×5 = 75 माइनस 64, 11 आएगा। और ये इसमें से ये माइनस करें, 64 में से 15 × 60 माइनस करेंगे, 4 आएगा। तो रेशियो क्या आएगा, 11 4 के अनुपात में बांटना है, तो आपको बताना है 4% पे बताना है कितना दिया गया था, तो 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 11 × 4 = 15, यूनिट की वैल्यू 60,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, और 11 की कितनी आएगी दोस्तों, 44,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। अभी मैथ्स का दोस्तों एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके जैसे फेज 13 में पूछे गए थे, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछे जाए सीजीएल में। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में नहीं पूछे जाते, ठीक है। जैसे सेट्स के क्वेश्चन पूछेंगे, सेट्स तो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही, कभी कभी रेयर चांस बनता है, लेकिन अभी ये इसका वेटेज बढ़ाया है, ठीक है, फेज 13 में। तो उसी तरह से इनको भी दो क्वेश्चन है, सोल्व कर लेते हैं, ताकि आपको जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाए। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन ऐसा आपके एग्जाम में भी बन सकता है। यदि दो पासों को यादृच्छिक फेंका जाए तो उन पर आए अंकों के योग के 6 अंक, 6 के अपवर्त्य होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो योग 6 होना चाहिए, दो पास से जब भी उछालेंगे तो नंबर टोटल आउटकम दोस्तों कितने आएंगे, 6 की पावर 2 बार उछाला तो 2 कर दो 36। अब सम 6 कौन कौन सा हो सकता है, 1 5 हो सकता है, और 2 4 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, ठीक है। दोनों पे तीन, पहले में 3 होगा, दूसरे पे भी 3 होगा। फिर 4 2 हो सकता है सम 6 के लिए, और क्या हो सकता है, 5 1 हो सकता है। तो कितने बनेंगे,
एक, दो, तीन, चार, पांच, छह के अपवर्त्य दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। वही अपवर्त्य का मतलब ये है, जैसे जो दोस्तों जो अपवर्त्य का मतलब है कि छह से भाग हो जाएंगे। ठीक है, सम क्या हो जाएगा, छह से भाग हो जाएगा, ये है इसका मतलब। तो और कौन सा हो सकता है, एक छह, छह भी हो सकता है। ठीक है, एक छह, छह भी हो सकता है। तो टोटल परिणाम कितने होंगे, 6/36 होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन फोर, 1/6। बस इसमें यही ध्यान रखना था, अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, वो सम देखना आपको जो छह से दो पासों को उछालेंगे। ठीक है, वो सम देखना आपको जो छह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब दोस्तों देखो, ये तो हो ही जाएंगे छह से डिवाइड, ये भी आपको ध्यान रखना है, छह छह 12, 12 भी क्या है दोस्तों, ठीक है, छह का अपवर्त्य है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये वन और टू, दो क्वेश्चन दोस्तों सेट्स के लिए, सेट्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछे हैं एड एडुकेटी ने। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसी आधार पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे सेट्स के भी कुछ जो बन सकते हैं, जो पेज 13 से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेट में। देखो, ए बराबर है दोस्तों समुच्चय ए, समुच्चय ए मतलब कि मान लो, ये मान लो तो समुच्चय एन ए, एन ए इसका समुच्चय होगा, ये होगा 28 है। और एन बी है, ये क्या है, 32 है। और ए यूनियन बी है दोस्तों, कितना है, 40 है। तो आपको निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का हमेशा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, ये होगा, ये देखो कैसे बनाएंगे, ए यूनियन बी दोस्तों बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको बतानी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे ए यूनियन बी। तो ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्या करना है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 28 थी, प्लस 32 करना है, इनको जोड़ो 10, ये आएगा 60, और माइनस करना है इनमें से इंटरसेक्शन, तो माइनस कर देंगे, सॉरी ए यूनियन बी माइनस करना है, ए यूनियन बी 40 है, माइनस करेंगे तो 20। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर में क्या है, 20। एक तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब कहते हैं केवल समुच्चय बी में कितने अवयव उपस्थित हैं, सिर्फ बी में निकालना आपको, बी में निकालना है दोस्तों। देखो लॉजिकली इसको आप कैसे सोचेंगे, ए और बी का मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जैसे दो सेट हैं, ए और बी, दो सेट है, मान लो एक ए है, 1 2 3 है, और बी है दोस्तों, ये है 2 है 4 1 है, 2 4 मान लो 6 है। तो मैं आपसे पूछता हूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो इनमें कॉमन होगा। ठीक है, जो इनमें कॉमन क्या होगा, कॉमन दो होगा, तो ये होगा 2। अब आपको बताना है सिर्फ समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, सिर्फ बी बताना आपको, बी तो बी निकालने के लिए सिर्फ बी, तो मतलब आप क्या करेंगे, बी सेट में से ए इंटरसेक्शन बी आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। तो बी में से आप माइनस कर दोगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे, तो बी की जो वैल्यू कितनी दोस्तों, 32 थी। और ए इंटरसेक्शन जो बी की वैल्यू आई थी, ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आया था, 20 आया था, 20 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो ये हमने वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की जो एक्स्ट्रा आपके सिलेबस से हटके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे दोस्तों कोशिश करेंगे कि आपका सारा जो वो पैटर्न है कवर हो जाए, सारे टाइप के क्वेश्चन, जिस जिस टाइप की जो जो टाइप बन सकती है, सेट्स की बन सकती है, प्रोबेबिलिटी की जो अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो तो आप कर ही लोगे, या वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे यहाँ पे, वो सारा हम एक्स्ट्रा सिलेबस पे कवर करेंगे इसमें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये था मैथ्स का, अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इंग्लिश।